गाइस मैं विकास आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आप सभी का जो बोर्ड का एग्जाम चालू हो चुका है और क्लास 10th का जो बोर्ड का एग्जाम है शुरू हो चुका है और आप सभी का जो 22 मार्च को हिंदी का एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों मैं आज आ गया हूँ कुछ 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में 80 to 90% चांस है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे तो आएंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं ये जो क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ पिछले साल के क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव के साथ आ गया हूँ जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 80 to 90% चांस है कि आएंगे तो आएंगे। और यही इन्हीं क्वेश्चनों में से ऐसा भी होगा कि डिट्टो आपका जो वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले तो आपको ये गद्यांश पूरा पढ़ लेना है। इस गद्यांश को मैं ऐसे करके आपको दिखा देता हूँ, आप पॉज करके पूरे गद्यांश को पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ इसके। तो एक नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। एक नंबर क्वेश्चन क्या है, तो एक नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है हम किसके ऋणी है। तो एक नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो एक नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम जो है मातृभूमि के ऋणी है। ठीक दोस्तों, अब दो नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दो नंबर क्वेश्चन क्या है, मनुष्य की श्रेष्ठता की, जो मनुष्य की श्रेष्ठता की है इसका आंसर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, गिरकर उठकर बड़े बड़े होते हैं। जो मनुष्य की श्रेष्ठता होती है वो क्या होती है, तो गिरकर उठकर बड़े होते हैं। ठीक दोस्तों, अब 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। हमारा भरण पोषण जो है धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से होता है। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा गया है 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है देश की उन्नति के लिए हम क्या करें। तो 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो देश की उन्नति के लिए सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाए और पढ़े। ठीक दोस्तों, अब 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, देश प्रेम क्या है। तो देश प्रेम क्या है, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान देना। ठीक दोस्तों, ये 5 का सही आंसर हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। ठीक दोस्तों, आपको ये गद्यांश में यहाँ पर थोड़ा देर के लिए रोक देता हूँ, आप पॉज करके इसको सही से पढ़ लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट आगे इसका आंसर बताता हूँ। ठीक दोस्तों, अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किससे डरकर नौका पार नहीं होता। इस गद्यांश को पढ़कर आपको इसका आंसर खुद से मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो 6 नंबर का किससे डरकर नौका पार नहीं होती, 6 का आंसर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ठीक दोस्तों, अब 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है। तो 7 का ऑप्शन ए, दीवारों पर। नन्ही चींटी जो है दाना लेकर कहाँ चढ़ती है, तो दीवारों पर चढ़ती है। अब 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मन का विश्वास रंगों में क्या भरता है। ठीक दोस्तों, तो 8 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो रंग मन का विश्वास है रंगों में साहस भरता है। अब 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु में डुबकियाँ कौन लगाता है। ठीक दोस्तों, 9 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो गोताखोर होते हैं सिंधु में डुबकियाँ लगाते हैं। ठीक दोस्तों, अब 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे लोगों की हार नहीं होती। तो 10 नंबर का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कोशिश करने वालों की जो हार कभी नहीं होती। ठीक दोस्तों, अब 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 11 नंबर में खंड बी, इसमें क्या है, सभी व्याकरण क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक दोस्तों, तो व्याकरण क्वेश्चन, तो इसका 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है। तो 11 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ऑप्शन सी, मोहन सो रहा है। जो मोहन सो रहा है यह क्या हो गया, एक आक्रामक क्रिया हो जा रहा है। ठीक दोस्तों, आक्रामक क्रिया मतलब कोई कार्य नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ पर सोने का मतलब कोई कार्य नहीं हो रहा है। अब 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन में है कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों 12 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 12 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रीता खाना खाती है। ठीक दोस्तों, तो कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है, तो रीता खाना खा रही है, जो खाना खा रही है वह सकर्मक क्रिया है। अब 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जलज का अनेकार्थी नहीं है। जो जलज का है अनेकार्थी नहीं है। इसमें से 4 गो ऑप्शन में से आपका
कौन सा आंसर होगा, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। जो दो पदों या शब्दों के मेल से जो बना तीसरा पद होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समास को क्या कहते हैं, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो समास कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों, प्रतिदिन कौन सा समास है, जो प्रतिदिन है कौन सा समास है, तो यह अव्ययीभाव समास है, अव्ययीभाव समास है। ठीक दोस्तों, तो 15 का ए सही आंसर हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में है नीला है जो कंठ नीलकंठ किस समास का विग्रह है, तो 16 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि। जो नीलकंठ है, जो कंठ नीलकंठ है किस समास का विग्रह है, तो बहुब्रीहि है। ठीक दोस्तों, अब आ जाते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। जो इसका वाक्य का भेद है 17 नंबर का, तो इसका ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक दोस्तों, मिश्र वाक्य, ये जो भेद है मिश्र वाक्य भेद है। ठीक दोस्तों, अब 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य होता है। जहाँ पर कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहाँ पर कौन सा वाच्य होता है, तो दोस्तों 18 का ऑप्शन ए कृतिवाच्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बालक चांद देख रहा है, बालक चांद देख रहा है, इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। खाली स्थान को भरे, बालक चांद की ओर देख रहा है। ठीक दोस्तों, अब 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चयबोधक अवयव शब्द है। जो समुच्चयबोधक अवयव शब्द है तो अथवा, ये जो अथवा है यह एक समुच्चयबोधक अवयव है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे 21 नंबर क्वेश्चन पे। तो 21 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, 21 नंबर क्वेश्चन में खंड गौ आ जा रहा है। इसमें जो गद्यांश दिया हुआ है इसको भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। आपको मैं ये गद्यांश थोड़ा सा रोक देता हूँ, आप थोड़ा सा पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। इसका जो आंसर है मैं आपको 21 से डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक दोस्तों, अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, इस पद के रचिता कौन है। जो ये वो गद्यांश लिखा हुआ है, इस पद के जो रचिता है कौन है, तो 21 का ऑप्शन नंबर डी सूरदास इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। गोपिया किसकी अन्य भक्त थी। 22 का क्या है, 22 का ऑप्शन बी, जो कृष्ण के वो अन्य भक्त थे। ठीक दोस्तों, अब 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है पुरीनी पात का क्या अर्थ है। जो 23 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, कमल का पता। जो पुरीनी पात का अर्थ है, क्या अर्थ है, तो कमल का पता। अब 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा गया दोस्तों, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की। जो गोपियां है उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की थी, तो 24 का ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। ठीक दोस्तों, आप 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस महीने। सबसे पहले तो आपको 25 नंबर क्वेश्चन के ऊपर में जो निर्देश लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक दोस्तों, तो इसमें ये जो है किताब से पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, अट नहीं रही, कविता के आधार पर बताएं। ये जो कविता के आधार पर हमें इसका आंसर बताना है, तो 25 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, फागुन के महीने में। अब 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उत्साह और अट नहीं रही है इन दोनों कविताओं के कवि कौन है। जो इन कविता के कवि कौन है, तो 26 नंबर का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपको दोस्तों एग्जाम में जाने से पहले सभी का जो ये 8 नए कविताओं के जो लिखित है, मतलब जो कविताओं को जिन्होंने लिखा है उन सभी के जो लेखक है उनके नाम को याद करके चल जाना है। ठीक दोस्तों, अब आगे 27 नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुद्रे में भी जान डाल दे, मुर्दे में भी जान डाल दे। ठीक दोस्तों, तो इसका 27 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, नन्हे शिशु की मुस्कान में। ठीक दोस्तों, अब 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फसल कविता के अनुसार बताया कि फसल किनका बदला हुआ रूप है। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सूर्य के किरणों का। ठीक दोस्तों, सूर्य के किरणों का बदला हुआ रूप है।
अब 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में भी देखिए गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आपको पॉज करके पढ़ लेना है। आपको मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। जो बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, 29 का ऑप्शन नंबर बी गा रहे थे, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है भगत जी का बेटा कैसा था। जो 30 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, सुस्त और बोधा सा। ठीक दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो 21 में पूछा गया हुआ भगत जी की पुतोह कैसी थी। तो 31 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका करते थे। ठीक दोस्तों, अब 32 नंबर क्वेश्चन, 32 में क्या पूछा गया है, बोधा का क्या अर्थ है। बोधा का अर्थ है दोस्तों मोटा, और 32 का ऑप्शन नंबर ये बोधा का अर्थ है कम बुद्धि वाला। ठीक दोस्तों, 32 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था। जो पान वाला किस तरह का व्यक्ति था, तो यह एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी थी। जो नेताजी की प्रतिमा है किस चीज की बनी थी, तो 34 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, संगमरमर पत्थर की। ठीक दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। अब 35 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता, 35 का ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कैप्टन। अब 36 नंबर में आ जाते हैं, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। तो 36 का ऑप्शन बी इसका सही आंसर स्वयं प्रकाश इसके लेखक है। अब 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन से पहले आपको गद्यांश पढ़ना है। इस गद्यांश को पढ़ के आप पॉज करके पढ़ लीजिए, और इसके आंसर मैं आपको डायरेक्ट सही बताने जा रहा हूँ कि 37 नंबर से। तो 37 का क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। जो ये गद्यांश है किस पाठ से लिया गया, तो 37 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, माता का आंचल से। ठीक दोस्तों, अब 38 में आते हैं, लेखक क्या खेलते थे। जो लेखक है क्या खेलते थे, तो 38 का सी सही आंसर हो जाएगा, नाटक खेलते थे। ठीक दोस्तों, अब 39 में क्या पूछा गया है, इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई। 39 का बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ददरी का मेला। अब 40 में आते हैं। तो 40 नंबर में क्या पूछा गया है, रहरी किसे कहते हैं। तो रहरी है जो अरहर दाल को कहते हैं, इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो मैंने 40 क्वेश्चन आपको बताए, इनमें से फिक्स है आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे साथ तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।